हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, क्या आपको पता था कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने जुलाई 2023 में एम्फी डेटा के अकॉर्डिंग नेट इनफ्लोज ऑफ ₹7,505 करोड़ विटनेस किया था। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि सभी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बीच लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स ने हाईएस्ट आउटफ्लोज ना कि इनफ्लोज विटनेस किए। ये थे ऑफ ₹1,880 करोड़। इसके अलावा ये कैटेगरी कॉन्टिन्यूअसली पिछले 3 महीनों से आउटफ्लोज ही विटनेस किए जा रही है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स कैटेगरी पिछले 3 महीनों में एक बहुत ही रफ टाइम से गुजर रही है। इसका नेट क्यूमुलेटिव आउटफ्लो रहा है ऑफ ₹5,291 करोड़ का। ऐसा है डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट कि जो ओवरऑल इक्विटी फंड्स हैं उन्होंने तो एक नेट इनफ्लो रिपोर्ट किया है ऑफ ₹19,503 करोड़। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग बात यह है कि 85% से ज्यादा एक्टिव लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने 2022 में अंडर परफॉर्म किया हुआ है। इनफैक्ट अगर हम उन म्यूचुअल फंड स्कीम्स के परसेंटेज को देखें जो इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर चुकी हैं पिछले 3 साल में, दैट इज कैलेंडर ईयर 2020, 21, 22, तो ये परसेंटेज है एज हाई एज 97%। शॉकिंग है ना? लेकिन सवाल ये है कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है? क्यों लार्ज कैप इक्विटी फंड्स बेंचमार्क बीटिंग रिटर्न्स नहीं दे पा रहे हैं? चलिए इस वीडियो में इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्यों लार्ज कैप फंड्स बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं और इन्वेस्टर्स को इन फंड्स के साथ आखिर करना क्या चाहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले लाइक बटन को हिट करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशंस को भी टर्न ऑन कर लीजिए जिससे कि आप हमारे सभी अमेजिंग कंटेंट से अपडेटेड रह सके। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि आखिर लार्ज कैप फंड्स बेंचमार्क बीटिंग रिटर्न्स क्यों नहीं दे पा रहे हैं, पहले क्विकली समझ लेते हैं कि लार्ज कैप फंड्स होते क्या हैं। तो जैसे कि नाम से इंप्लाई होता है, नाम बताता है, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स वो इक्विटी फंड्स होते हैं जो अपने नेट एसेट्स का एक लार्जर पोर्शन उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है। सेबी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स को अपने एसेट्स का एटलीस्ट 80% लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है। वो लिस्टेड कंपनीज जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन का बेसिस पर रैंक 1 से रैंक 100th पर हैं, उन्हें एज लार्ज कैप कंपनीज कैटेगराइज किया जाता है। तो जब आपको पता चल चुका है कि आखिर लार्ज कैप फंड्स क्या होते हैं, आइए देखते हैं कि लार्ज कैप फंड्स के हिस्टोरिक यानी कि पास्ट में रिटर्न्स कैसे रहे हैं। सबसे पहले हम पिछले 1, 3, 5 ईयर के पीरियड्स के दौरान लार्ज कैप फंड्स के कैटेगरी एवरेज रिटर्न को देखेंगे। तो अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लार्ज कैप फंड्स के कैटेगरी एवरेज 1 ईयर रिटर्न्स रहे हैं 10.77%, 3 इयर्स के लिए 19.67% और 5 ईयर कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स है 11.27%। अब इन लार्ज कैप फंड्स के रिटर्न्स को चलिए इनके बेंचमार्क से कंपेयर किया जाए। तो जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, जो लार्ज कैप फंड्स के एवरेज रिटर्न्स रहे हैं ये इसके बेंचमार्क यानी कि निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स और S&P BSE 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स के कंपैरिजन में कम रहे हैं। अगर आप लार्ज कैप फंड्स के 1 ईयर कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स को देखेंगे तो ये रहा है 10.77%। वहीं निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स ने पिछले 1 साल में 14.08% का रिटर्न दिया और S&P BSE 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स ने पिछले 1 साल में 11.73% रिटर्न्स दिया। तो आप देख सकते हैं कि लार्ज कैप फंड्स का यहाँ पे लोवेस्ट रहा। नाउ अगर आप 3 इयर्स के रिटर्न्स को चेक करेंगे तो लार्ज कैप फंड्स ने एवरेज रिटर्न्स ऑफ 19.67% ही दिए। वहीं निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स एंड S&P BSE 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स ने दिए 21.95% एंड 21.31% रिस्पेक्टिवली इसी पीरियड में, यानी कि 3 इयर्स पीरियड में। मूविंग फॉरवर्ड, सिमिलरली लार्ज कैप फंड्स ने 5 ईयर पीरियड में भी अपने बेंचमार्क इंडाइसेस को बीट नहीं किया, यानी कि फेल हो गया। दोस्तों, आइए मैं आपको डेटा दिखाती हूँ। अगर आप उन परसेंटेज ऑफ स्कीम्स को देखेंगे जिन्होंने पास्ट में बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया है तो ये परसेंटेज बहुत हाई है। ज्यादातर लार्ज कैप फंड्स अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। अगर आप कैलेंडर ईयर 2018 को देखें तो 26 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स में से सिर्फ 2 ही बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर पाए हैं, जिसका मतलब है कि 92%
62% लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स अपने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म कर गए हैं। हाउएवर 2019 में सिर्फ 33% लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने ही बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया। अराउंड 62% लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने 2020 में अपने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया। वहीं 2021 की बात करें तो सिर्फ 47% लार्ज कैप फंड स्कीम्स ने अपने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया। अब अगर आप 2022 का डेटा देखें तो लार्ज कैप कैटेगरी के 31 स्कीम्स में से सिर्फ 4 ही अपने रिस्पेक्टिव बेंचमार्क इंडाइसेस को आउट परफॉर्म कर पाई हैं, चाहे वो निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स हो या फिर S&P BSE 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स। इसका मतलब है कि सिर्फ 13% एक्टिव लार्ज कैप फंड्स ने 2022 में बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया और 87% ने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया। फर्दर 10 इयर्स के पीरियड में 68% लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स ने अपने बेंचमार्क इंडाइसेस को इस पीरियड में अंडर परफॉर्म किया, जो कि एंड हुआ दिसंबर 2021 में S&P डाउ जोन्स SPIVA इंडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अब सवाल ये आता है कि आखिर क्यों लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स मार्केट बीटिंग रिटर्न्स नहीं दे पा रहे हैं। आप लोग इस सवाल का जवाब जानने के लिए क्यूरियस होंगे, है ना? तो चलिए साथ में फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहला यानी कि पहला रीजन कि क्यों लार्ज कैप फंड्स अपने बेंचमार्क इंडाइसेस को आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, वो है सेबी का म्यूचुअल फंड्स का रीकैटेगराइज करना, दैट इज सेबी रीकैटेगराइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स कई सेबी रूल्स और रेगुलेशन से सब्जेक्टेड हैं, बंधे हुए हैं, और ये रेगुलेशंस इनके परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर जाती है। ऐसी एक रेगुलेशन है जो सेबी ने 2018 में इंट्रोड्यूस की थी, दैट इज कैटेगराइजेशन रूल्स। कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये रूल्स एक रीजन हो सकते हैं जिस वजह से कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने अपने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया है। तो दोस्तों, सेबी कैटेगराइजेशन रूल्स जब इफेक्ट में आया उसके पहले ना एक्टिव लार्ज कैप फंड्स अक्रॉस किसी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन मूव कर सकते थे, और इस वजह से वो अपने नेट एसेट्स का एक हायर पोर्शन उन मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते थे, जो कि ओवर टाइम सुपीरियर रिटर्न जनरेट करने की पोटेंशियल देते हों, ऑफर कर रहे हों। लेकिन अब सेबी ने सभी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के ऊपर एक रूल लगा दिया है, दैट इज मैंडेटरी कर दिया है कि वो अपने नेट एसेट्स का एटलीस्ट 80% लार्ज कैप स्टॉक्स में ही होल्ड कर पाएंगे, और इस वजह से इनका बेंचमार्क इंडाइसेस को बीट करना काफी चैलेंजिंग हो गया है। अब ये सिर्फ 20% को ही फ्रीली इन्वेस्ट कर सकते हैं दूसरे मार्केट सेगमेंट्स में, जैसे कि मिड कैप में या फिर स्मॉल कैप स्टॉक्स में। इसका मतलब है कि फंड मैनेजर के ऊपर कई सारी रेस्ट्रिक्शंस लग गई हैं जब वो स्टॉक्स को पिक करते हैं उस वक्त। दोस्तों, लार्ज कैप फंड्स के अंडर परफॉर्म करने का सेकंड रीजन ये है कि टोटल रिटर्न इंडेक्स यानी कि TRI के अगेंस्ट में ये बेंचमार्क्ड है। जी हाँ, पहले ज्यादातर एक्टिव फंड्स टोटल रिटर्न इंडाइसेस के अगेंस्ट बेंचमार्क नहीं होते थे। आइए समझते हैं कि टोटल रिटर्न इंडेक्स आखिर होता क्या है। तो एक टोटल रिटर्न इंडेक्स नॉर्मल इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न्स शो करता है। क्यों? क्योंकि इसमें इक्विटी फंड पोर्टफोलियो के स्टॉक्स से मिलने वाले डिविडेंड्स भी ऐड हो जाते हैं, और फिर ये बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न को कैलकुलेट करता है। तो पहले म्यूचुअल फंड रिटर्न्स सिर्फ अपने रिस्पेक्टिव इंडेक्स के प्राइस परफॉर्मेंस के अगेंस्ट ही बेंचमार्क हुआ करते थे। ये एक्यूरेट नहीं था क्योंकि स्टॉक प्राइस मूवमेंट्स से हो रहे कैपिटल अप्रिसिएशन के अलावा भी कंपनीज डिविडेंड भी तो डिस्ट्रीब्यूट करती है ना, यानी कि अपने प्रॉफिट्स का कुछ पार्ट इन्वेस्टर्स को देती हैं एज डिविडेंड। अब जहां म्यूचुअल फंड्स के NAVs इस चीज को रिफ्लेक्ट करते थे, यानी कि वो रिटर्न्स कैलकुलेट करते वक्त डिविडेंड को कंसीडर तो करते थे, लेकिन इंडेक्स रिटर्न ऐसा नहीं करते थे। तो सेबी के न्यू रूल्स के बाद से फंड्स को टोटल रिटर्न इंडेक्स के अगेंस्ट बेंचमार्क कर दिया गया, जिसमें शामिल रहता है री इन्वेस्टेड डिविडेंड भी, और इस वजह से बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर पाना का टास्क काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो गया है। तो टोटल रिटर्न इंडाइसेस को बीट करने के इस बड़े हर्डल रेट के साथ साथ और इन्वेस्टमेंट कॉल्स करने में हुई रेस्ट्रिक्शन जो हमने फर्स्ट पॉइंट में कवर किया था, उसके साथ साथ अब स्टॉक यूनिवर्स में एक कैटेगरी वाइज लिमिट लग गई है। इन दोनों वजहों से फंड मैनेजर अल्फा जनरेट करने में डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, दैट इज बेंचमार्क बीटिंग रिटर्न्स अल्फा जनरेट करने में। अब दोस्तों, लार्ज कैप फंड के अंडर परफॉर्मेंस करने का तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक्सपेंस रेशियो। देखिए, जब एक फंड मैनेजर इक्विटी फंड्स के पोर्टफोलियो को ना फ्रीक्वेंटली चेंज करता रहता है अल्फा पाने के लिए, यानी कि वो बेंचमार्क बीटिंग रिटर्न्स जनरेट
करने का अटेम्प्ट करता है। इस वजह से इन्वेस्टर्स को हायर कॉस्ट झेलनी पड़ती है। दूसरी ओर एक इंडेक्स पोर्टफोलियो तो बेंचमार्क इंडेक्स को ही मिमिक कर रहा है, उस बेंचमार्क को जिसे ये ट्रैक कर रहा है, यानी कि वो उसे सिर्फ रेप्लिकेट कर रहा है। इस वजह से इंडेक्स फंड के लोअर कॉस्ट दैट इज एक्सपेंस रेशियोज लोअर होते हैं, राइट। और इस वजह से कई एक्टिवली मैनेज्ड लार्ज कैप फंड्स उन इंडेक्स फंड्स को अंडर परफॉर्म कर जाते हैं जो सेम बेंचमार्क इंडाइसेस को ट्रैक कर रहे हों। यहाँ आइए देखते हैं कि कुछ एक्टिव और पैसिव लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के एक्सपेंस रेशियोज क्या क्या है। अब आप स्क्रीन पे कुछ एक्टिव लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स और पैसिव लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के नेम देख सकते हैं और उनके रिस्पेक्टिव एक्सपेंस रेशियोज भी देख सकते हैं। तो आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि एक्टिव लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में पैसिव लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स का एक लोअर एक्सपेंस रेशियो होता है, राइट। और इस वजह से लार्ज कैप फंड्स उनके बेंचमार्क इंडाइसेस को बीट नहीं कर पाते। दोस्तों फोर्थ रीजन जिस वजह से लार्ज कैप फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं वो ये है कि वो अपने पोर्टफोलियो का 10% से ज्यादा किसी एक सिंगल स्टॉक या कंपनी में होल्ड ही नहीं कर सकते। तो इंडेक्स फंड लार्ज कैप फंड्स को आउट परफॉर्म कर जाते हैं क्योंकि लार्ज कैप फंड्स अपने पोर्टफोलियो का 10% से ज्यादा किसी एक सिंगल स्टॉक या किसी एक कंपनी में होल्ड ही नहीं कर सकते हैं। इसके ऑपोजिट एक इंडेक्स फंड किसी कंपनी की तरफ मोर देन 10% आराम से एलोकेट कर सकता है। तो जब भी इंडेक्स में कोई एक कंपनी ड्रास्टिकली ऊपर मूव करती है और कंपनी का वेटेज इंडेक्स मान लीजिए 15 से 20% है या फिर 10% से ज्यादा है, तो डेफिनेटली इंडेक्स दैट इज लार्ज कैप फंड्स का जो बेंचमार्क है वो तो लार्ज कैप फंड से बेहतर परफॉर्म करेगा ही करेगा। फॉर एग्जांपल एज ऑफ जुलाई 31, 2023 HDFC बैंक लिमिटेड का निफ्टी 100 इंडेक्स में 12.13% का वेटेज था। तो अगर HDFC बैंक लिमिटेड बढ़ जाता है, म्यूचुअल फंड्स अपनी होल्डिंग्स को 10% से ऊपर तो बढ़ा ही नहीं सकते, लेकिन इंडेक्स होल्ड कर रहा है 12.13%, तो इंडेक्स लार्ज कैप फंड से बेटर परफॉर्म कर जाएगा। दोस्तों नोट करिएगा कि ये जो सेबी का रूल है ना 10% मैक्सिमम वेटेज पर कंपनी इन फंड पोर्टफोलियो, ये एक्चुअल में यानी कि रियलिटी में एक्चुअल म्यूचुअल फंड केस में काफी सेफ है। एक लार्ज कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को अक्रॉस कंपनीज डाइवर्सिफाई करने के लिए ये रूल फोर्स करता है और उन्हें अपने नेट एसेट्स का एक साइजेबल यानी कि अच्छा खासा पोर्शन लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है और इस वजह से ये ट्रू टू देयर लेबल होते हैं। दोस्तों फिफ्थ रीजन जिस वजह से लार्ज कैप फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं वो ये है कि अब कोई अनडिस्कवर्ड यानी कि हिडन जेम रहा ही नहीं। रिसेंट ईयर्स में जैसे जैसे स्टॉक मार्केट की एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी बेहतर होती गई, ऑलमोस्ट सभी वाइटल इंफॉर्मेशन जैसे कि न्यूज, प्रोस्पेक्ट एटसेट्रा अब अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं लार्ज कैप स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन की, यानी कि ये सब एकदम रेडिली अवेलेबल है। तो फंड मैनेजर्स के लिए प्रोग्रेसिवली बहुत चैलेंजिंग हो गया है कि वो एक अनडिस्कवर्ड वैल्यू या लार्ज कैप स्टॉक्स का पोटेंशियल ढूंढ पाएं और लार्ज कैप फंड्स में अल्फा जनरेट कर पाएं। इंफॉर्मेशन में हुई प्रोलिफरेशन अब ऑलमोस्ट सभी स्मॉल और बिग इन्वेस्टर्स को रियल टाइम डेटा का एक्सेस दे रही है और इस वजह से वो इंफॉर्मेशन गैप जो पहले यानी कि ट्रेडिशनली सिर्फ लार्ज कैप फंड मैनेजर्स को ही मिलता था, वो इंफॉर्मेशन गैप अब कम हो चुका है, यानी कि नैरो हो गया है। लार्ज कैप कंपनीज अब कोई भी सीक्रेट्स होल्ड नहीं करती हैं और कह सकते हैं कि कोई अनडिस्कवर्ड या फिर हिडन जेम ढूंढने लायक बचा ही नहीं है। सिंपली कहें तो लार्ज कैप फंड के एक्टिव फंड मैनेजर्स के लिए अब अल्फा जनरेट करना आसान नहीं रहा क्योंकि एक्सपेंस रेशियो हायर है और लार्ज कैप स्टॉक्स में ऑलमोस्ट सभी इंफॉर्मेशन सब तक बहुत आसानी से अवेलेबल है। लार्ज कैप कंपनीज के पास जनरली बिगर सेट ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं, इस वजह से ये वाइडली ट्रैक की जाती हैं, वाइडली एनालाइज की जाती हैं, जिसका मतलब है कि अब बहुत ही कम चांसेस हैं कि कोई भी खबर या फैक्ट बहुत देर तक छुपा रहेगा। आप कई एक्टिव लार्ज कैप फंड्स के पोर्टफोलियो को देख सकते हैं। दोस्तों थ्योरी में तो ये फंड्स फंड मैनेजर के एक्सपर्टीज पर भरोसा करते हैं बेस्ट लार्ज कैप स्टॉक्स को सिलेक्ट करने के लिए, जिससे कि ये बेंचमार्क इंडाइसेस को बीट करें, लेकिन रियलिटी में बात करें प्रैक्टिकली इनका ज्यादातर पोर्टफोलियो ना काफी हद तक किसी इंडेक्स को ही रिजेंबल करता है, रेप्लिकेट करता है। अगर हम HDFC टॉप 100 फंड्स दैट इज लार्ज कैप फंड्स और HDFC निफ्टी 100 ETF जो कि निफ्टी 100 को रेप्लिकेट करता है, इनके पोर्टफोलियो ओवरलैप को देखें तो यहाँ पे 66% का पोर्टफोलियो ओवरलैप है और एक्टिवली मैनेज्ड लार्ज कैप फंड्स का
इंडेक्स फंड्स के कंपैरिजन में ज्यादा एक्सपेंस रेशियो है। दोस्तों फाइनली रैप अप करने के लिए हम कह सकते हैं कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स लेटली बेंचमार्क बीटिंग रिटर्न्स डिलीवर करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। इसमें कई फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे कि हमने देखा, जैसे कि रेगुलेटरी चेंजेस, बेंचमार्किंग अगेंस्ट टोटल रिटर्न इंडेक्स, देन वी हैव हायर एक्सपेंस रेशियोज, पोर्टफोलियो लिमिटेशंस और अनडिस्कवर्ड अपॉर्चुनिटीज का एब्सेंस। इन फैक्टर्स की वजह से लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के लिए उनके बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म करना मुश्किल हो गया है। एक इन्वेस्टर के तौर पर इंपॉर्टेंट है कि आप लार्ज कैप फंड्स इन्वेस्टमेंट के बारे में डिसीजन लेने से पहले इनके डायनेमिक्स को समझें। लार्ज कैप फंड्स के परफॉर्मेंस को पता करने के लिए बहुत ही केयरफुल कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट होती है विद इन दी ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ मार्केट ट्रेंड्स, रेगुलेशंस और इवॉल्विंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज। तो पिछले 7 महीनों में, दैट इज जनवरी से जुलाई 2023 में, लार्ज कैप कैटेगरी ने अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कुछ इस तरह से ही परफॉर्म किया था। जनवरी, फरवरी और जून में लार्ज नंबर ऑफ एक्टिव लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने उनके रिस्पेक्टिव बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर लिया। मई और जुलाई में 50% लार्ज कैप स्कीम्स ही उनके रिस्पेक्टिव बेंचमार्क को बीट कर पाई। हाउएवर, ये एक्टिव लार्ज कैप फंड्स के लिए कोई बुरी बात नहीं है। ईटी म्यूचुअल फंड्स के अकॉर्डिंग 50% एक्टिव लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स जुलाई 2023 में अपने बेंचमार्क को बीट करने को मैनेज कर पाई हैं। फॉर इंस्टेंस, इस कैटेगरी के 30 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स में से 15 बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करना मैनेज कर पाए हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे आज के इस वीडियो के बारे में। आई रियली होप दैट यू लाइक्ड इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे थम्स अप देना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और ऐसे ही इनक्रेडिबल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.